साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लैब असिस्टेंट एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म आज से शुरू हो रहे हैं। तो स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो उन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म 31 अगस्त तक आपके फिल किए जाएंगे। और उसके बाद विभाग द्वारा डीबी को लेकर कभी भी शेड्यूल जारी हो सकता है। तो वो विभाग द्वारा जब भी सूचना आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने, किस तरह से सेट आपको तैयार करना है, ये सभी जानकारी आगे मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको लैब असिस्टेंट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था, स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल किया जाता है एसएसओ आईडी के माध्यम से, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दिया है। लेकिन जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, दहेज को लेकर हुआ है, धूम्रपान तंबाकू वाला हुआ है, संविधान प्रतिज्ञा वाला हुआ, जाति प्रमाण पत्र को लेकर एफिडेविट की आवश्यकता है तो वो हुआ, या अन्य प्रमाण पत्र जो भी है। तो उनके जो फॉर्मेट वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे और वो फॉर्मेट किस तरह से फिल करना है, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। और मैं फिर से कह रहा हूं, स्क्रूटनी फॉर्म केवल उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है जिनके मार्क्स उनकी कैटेगरी में जो कट ऑफ दे रखे उस कट ऑफ जितने हैं या फिर कट ऑफ से ज्यादा है, केवल उन्हीं कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। पीडीएफ में भले ही आपका नाम है, लेकिन अगर आपके नंबर कट ऑफ से कम है तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरना है। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म जिन कैंडिडेट को फिल करना होगा उनको ही लिंक शो होगा एसएसओ आईडी पर, सभी कैंडिडेट को शो वैसे भी नहीं होगा। तो अगर आपको स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक शो हो रहा है तो इसका मतलब आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। और आपके कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि जिन भी साथियों को स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट नहीं पता है कि कौन सा फॉर्मेट हमें अपलोड करना है, तो वो ये वीडियो देखने के बाद उनका भी डाउट खत्म हो जाए। और उसके बाद विभाग द्वारा जब भी आपका डीबी शेड्यूल जारी होगा, डीबी कितने दिन आयोजित होगा, किस तरह से डीबी आयोजित की जाएगी, कौन कौन से सेट तैयार करने डॉक्यूमेंट के, आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो सब जानकारी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए बात करते हैं प्रमाण पत्र में। सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब आपका डीबी होगा लैब असिस्टेंट का, तो उसमें आपके चरित्र प्रमाण पत्र टोटल आपसे 3 मांगे जाएंगे। 3 में से 2 तो आपके अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए, और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए वो चरित्र प्रमाण पत्र आपका लेटेस्ट का होना आवश्यक है। चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आप ये देख सकते हैं। ये सभी फॉर्मेट मैंने बोर्ड की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किए हैं, क्योंकि वहां स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम से आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा। जब आप उसके डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो वहां पर फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे वहां पर नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चरित्र प्रमाण पत्र में क्या होगा, इस तरह से ये फॉर्मेट होगा, जिसमें यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपके पिता का नाम होगा, आप कहाँ के निवासी है, और जो राजपत्रित अधिकारी आपके लिए चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो वो आपको व्यक्तिगत रूप से कितने महीने या कितने सालों से जानते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। और बाकी जो मेल कैंडिडेट है वो जानता है, और जो फीमेल कैंडिडेट फिल करेगी तो वो जानती हूँ। इसके बाद यहाँ पर डेट, जिस डेट का चरित्र प्रमाण पत्र बना है, यहाँ पर उनका सिग्नेचर होगा और उनकी जो कार्यालय की मुहर है वो लगी होगी। तो 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए, और एक आपने जहां से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके बाद जो सामान्य घोषणा पत्र है, यानी कि आपने एक आवेदन के समय सभी दस्तावेज है वो पूर्ण रूप से सही है, कोई भी दस्तावेज जाली या नकली गलत तरीके से उपयोग नहीं किया गया है, आपके विरुद्ध थाने में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अगर आपराधिक दर्ज प्रकरण हुआ तो आपको भर्ती से निकाला जा सकता है। इसको लेकर एक जो सामान्य घोषणा पत्र है ये आपके 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इसमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर आपका नाम लिखना होता है, यहाँ पर आपके पिता का नाम, यहाँ पर आपके रोल नंबर लैब असिस्टेंट एग्जाम के, और यहाँ पर आवेदन क्रमांक में आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम के एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एसएसओ आईडी में जाइए, माई रिक्रूटमेंट में जाइए, वहां पर आज तक आपने जितने भी फॉर्म फिल किए वो सभी हिस्ट्री अवेलेबल है। तो वहाँ लैब असिस्टेंट एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म ओपन कर लीजिए और वहाँ से एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद भर्ती का नाम है, आपको ये भर्ती का नाम हटाकर यहाँ पर आपका लैब असिस्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट में भर्ती का नाम दे रखा है वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर समस्त जानकारी दे रखी है वो आप रीड कर लेना, और फिर यहाँ पर आप सिग्नेचर, नाम, दिनांक, स्थान, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लिखनी होती है। इसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र है, ये सामान्य कागज पर है।
अब संतान संबंधी घोषणा पत्र में क्या लिखना होता है, यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, भर्ती का नाम, लैब असिस्टेंट का जो भी भर्ती का पूरा नाम है, एडवर्टाइजमेंट में जितना दे रखा है वही नाम सेम लिखना है, प्रोविजनल रूप से चयनित है। अब 31/5/2002 तक अगर आपके बच्चों की संख्या नहीं है तो 0 लिख लीजिए, है तो जितनी बच्चों की संख्या वो नंबर लिख लीजिए और बच्चों का नाम और बच्चों की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और अगर आपके 1/6/2002 या उसके बाद बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है तो इस पर टिक कर देना है, और या फिर वर्तमान में आपके बच्चों की कुल संख्या कितनी है वो यहाँ पर लिख लेनी है और बच्चों के नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर नाम और पद होगा किसके, यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर में दिनांक और मोहर नाम होगी, तो जो राजपत्रित अधिकारी है उनका नाम और पद होगा। इसके बाद अविवाहित स्टूडेंट के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र, देखो ये दहेज वाला जो प्रमाण पत्र है ये चाहे आप विवाहित हैं, अविवाहित है या कोई महिला परित्यक्ता है या विडो कैटेगरी की है, सभी कैंडिडेट को दिखाना होगा। इनके सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे कि अविवाहित स्टूडेंट के लिए ये फॉर्मेट है कि ये भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, इसलिए उनको ये भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित करवाना है। और यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम और आप कहाँ के निवासी है, यहाँ पर आपके भर्ती का नाम, लैब असिस्टेंट एग्जाम का नाम लिखना होगा। और उसके बाद घोषणाकर्ता का यहाँ नाम लिखना होगा, स्थान और दिनांक, और उसे 2 जनों को साक्षी मानना है। उन जो 2 जनों को साक्षी माना उनका सिग्नेचर, नाम और पता यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो विवाहित कैंडिडेट है उन्होंने विवाह के समय दहेज नहीं लिया तो उनका ये फॉर्मेट है, उन्हें इस फॉर्मेट में फिल करना है दहेज वाला। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, निवासी का नाम, भर्ती का नाम, इसके बाद आपका विवाह कौन सी दिनांक को हुआ वो लिखना है, फिर आपके घोषणाकर्ता का नाम लिखना है, फिर आपकी स्थान दिनांक लिखनी है, फिर यहाँ पर तो स्टूडेंट के पिता का हस्ताक्षर, नाम और पता आएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट के ससुर के हस्ताक्षर, नाम और पता आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट के पति या पत्नी, यानी कि अगर मेल कैंडिडेट है तो उनकी पत्नी का या नाम, पता, हस्ताक्षर होगा, और फीमेल कैंडिडेट है तो उनके पति का नाम, हस्ताक्षर, पता होगा। और यहाँ पर स्वतंत्र साक्षी एक को माना तो उसके सिग्नेचर, नाम और पता होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। जाति प्रमाण को लेकर कब आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म के बाद विभाग द्वारा कभी भी आपका डीवी आयोजित करवाया जा सकता है, अगर कोर्ट केस बीच में ना अटके तो वो जब भी शेड्यूल जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। अब जो विधवा कैटेगरी की कैंडिडेट है तो उनके लिए जो दहेज वाला है ये इस तरह से फॉर्मेट आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, इसके बाद भर्ती का नाम, आपका विवाह कौन सी तारीख को किसके साथ हुआ और आपके पति का देहांत कब हुआ वो डेट लिखनी होती है। इसके बाद यहाँ पर घोषणाकर्ता का नाम, स्थान, दिनांक, और यहाँ पर 2 जनों को साक्षी मानना है, उनके सिग्नेचर, नाम और पता यहाँ पर प्रस्तुत करने होते हैं। इसके बाद जो डिवोर्स कैंडिडेट है महिला, उनको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित करवाकर इस फॉर्मेट में दहेज वाला फॉर्म फिल करना होता है। आपका नाम, पिता का नाम, आप कहाँ के निवासी है और लैब असिस्टेंट भर्ती का नाम लिखना होता है। इसके बाद घोषणाकर्ता का यहाँ नाम लिखना होता है, स्थान, दिनांक लिखना होता है, 2 जनों को साक्षी मानना है, उनके सिग्नेचर, नाम और पता लिखने होते हैं। इसके बाद अगर आपने फॉर्म फिल किया, मैरिड लिखा था तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। लेकिन अगर आपका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ, क्योंकि उस समय मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, तो उस समय आपको यह विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा इस फॉर्मेट में, अगर आपका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ था। तो इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, आपका विवाह किसके साथ हुआ, निवासी और कौन सी दिनांक को संपन्न हुआ, पंजीकृत नहीं हुआ है उस वजह से ये आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद अगर राज्य के बाहर हुआ किसी का हुआ तो उनका भी यही फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका विवाह, निवास स्थान और कौन सी तारीख को हुआ था। अगर आप अविवाहित है तो यहाँ पर अपना नाम लिख कर अविवाहित, अगर कोई महिला कैंडिडेट विधुर या विधवा है तो उनके लिए ये है, और परित्यक्ता है तो उनके लिए ये है फॉर्मेट। इसके बाद यहाँ शपथकर्ता के हस्ताक्षर। वचनबद्ध प्रपत्र, यानी कि आप किसी प्रकार के धूम्रपान, गुटखे का सेवन नहीं करते, उसको लेकर ये फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका अपना नाम, पिता का नाम, निवासी, वचनबद्ध को मैं धूम्रपान, गुटखे का सेवन नहीं करता हूँ, स्टूडेंट का सिग्नेचर और नाम या स्थान और दिनांक, ये फॉर्मेट होगा जो कि सामान्य कागज पर है। ये सभी दस्तावेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, यानी कि आप संविधान के प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, उसके विरुद्ध ये नहीं जाएंगे, अगर पालन नहीं करेंगे तो आपको भर्ती से निकाला भी जा सकता है। तो जो संविधान संबंधी प्रतिज्ञा वो सामान्य कागज पर लिखना है, जिसमें यहाँ आपका नाम, पिता का नाम, भर्ती का नाम और किस पद पर आपका प्रोविजनल रूप से सिलेक्ट हुआ। इसके बाद यहाँ स्टूडेंट के सिग्नेचर, स्थान और दिनांक लिखने होते हैं, यही फॉर्मेट है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, सामान्य कागज पर ऊपर जो लिखा हुआ है वही चीज़ आपको हिंदी में अपनी राइटिंग में लिखना है। जैसे मैं, उसके बाद आपको अपना नाम, फिर आपको पिता का नाम,
रोल नंबर आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम के, आवेदन क्रमांक में लैब असिस्टेंट एग्जाम के आपके एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं और विज्ञप्ति के अनुसार आपको भर्ती का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक इसी तरह आपको अपनी राइटिंग में इंग्लिश में भी लिखना है, आई नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और नेम ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि लैब असिस्टेंट एग्जाम जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस भर्ती का नाम लिखा हुआ वही सेम टू सेम आपको लिखना है और सिग्नेचर कर देना है। तो ये आपका नमूना हस्ताक्षर वाला प्रारूप हो गया। उसके बाद अगर किसी का सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में हो चुका है तो उनको विकल्प पत्र भी प्रस्तुत करना होगा सामान्य कागज पर, जहां आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर लैब असिस्टेंट एग्जाम के और भर्ती का नाम लैब असिस्टेंट, और आप नॉन टीएसपी या टीएसपी में से कोई एक को सिलेक्ट करना होगा। जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ दिनांक, हस्ताक्षर प्रार्थी के और नाम आ जाएगा, पता, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अगर किसी विधवा या परित्यक्ता महिला द्वारा पुनर्विवाह कर दिया गया या नहीं किया गया तो उन्हें हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका ये फॉर्मेट है। यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो होगा, आपका नाम, पिता का नाम, भर्ती का नाम, उसके बाद स्टूडेंट के सिग्नेचर। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र को लेकर शपथ पत्र की बात करूँ, अगर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो या एमबीसी कैटेगरी से हो, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको जाति प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी दिखाना होगा। लेकिन अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है तो फिर एससी एसटी के वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन ओबीसी और एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको एफिडेविट दिखाना होगा, जो कि मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड बना जाता है। उससे भी ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा और फिर जब आपका डीवी होगा उस समय आपको दोनों लेके जाना है। तो जिन भी साथियों को जाति प्रमाण पत्र को लेकर एफिडेविट बनाना है तो इसका ये फॉर्मेट है, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, स्थान और आपकी जो भी जाति है वो लिखना है। फिर आप कौन सी जाति से हैं और आपकी ये जाति कौन सी कैटेगरी में आती है, ओबीसी में आती है, एमबीसी में आती है या ईडब्ल्यूएस में आती है, जिस पे भी आती है वो यहाँ पर लिखना है। फिर आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो उस पर टिक करना है और आपका जो पुराना जाति प्रमाण पत्र है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र है जो भी है वो कौन सी तारीख को जारी हुआ वो लिखना है। फिर आपको दिनांक लिखनी है, आज की दिनांक तक भी आप उसी कैटेगरी से हैं तो वो डेट लिखनी है और उसके बाद शपथकर्ता के यहाँ हस्ताक्षर होगा। उसके बाद सत्यापन होगा, तो मैं शपथ ग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया वो सही और सत्य, यानी कि आपका नाम, शपथ पत्र में उल्लिखित समस्त जानकारी सही है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी और आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद हस्ताक्षर होगा शपथकर्ता का। तो ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट एफिडेविट वाला है वो किन किन को आवश्यक होगा। इसके अलावा अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई नाम में त्रुटि है मार्कशीट में तो वो भी एफिडेविट दे सकते हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म आज से शुरू हो जाएंगे, अगर अभी तक नहीं हुआ तो हो जाएंगे आज की डेट में, और लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त। इस बीच चाहे आप जियोग्राफी वाले हो या साइंस वाले हो कभी भी अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरा मानना है कि जितना जल्दी आप फिल करोगे बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, सर्वर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जितना हो सके 3-4 दिन के अंदर अंदर आप आराम से स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि एंड टाइम में क्या होता है सर्वर बिजी हो जाता है, साइट नहीं चलती है, इस वजह से बहुत स्टूडेंट रह जाते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि इसकी डेट आगे बढ़ती है, नहीं। और स्क्रूटनी फॉर्म को ध्यानपूर्वक सबमिट करें। सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू चेक कर ले कहीं कोई गलती नहीं हो गई, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो उसके बाद उसमें एडिट भी नहीं होगा। और स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करने सबमिट करने के बाद उसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड करके संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपका DV होगा उस समय आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखाने होंगे, वो भी लेके जाने होंगे। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, किस तरह से आपको सीरीज़ में व्यवस्थित करने हैं, ये सब जानकारी आगे मैं देता रहूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।